पिता के बस एक वाक्य ने कमा कर दिखाओ एक लड़के को जिंदगी के असली टेस्ट में डाल दिया। दरवाजा खुला, पिता कमरे में आए और जोर से बोले, उठो, कब तक सोते रहोगे? लड़का आधी नींद में बोला, गुड मॉर्निंग पापा। पिता हल्के से मुस्कुरा दिए, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग बोलो, घड़ी देखो, शाम के 7:30 बज रहे हैं। पिता ट्रे टेबल पर रखते हैं, 2 कप कॉफी और साथ में क्रेडिट कार्ड का बिल। लड़का 1 कप कॉफी उठाते हुए बोला, क्या बात है पापा, इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी? पिता अपनी कॉफी को छुए बिना सीधे उसकी तरफ देखते हुए बोले, बात छोटी नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बिल 5,25,930 रुपए है। बताओ, इतना पैसा हर महीने कहाँ उड़ा देते हो? लड़का हंस पड़ा, पापा ये भी कोई अमाउंट है? ये तो छोटी सी बात है। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर ये तुम्हारे लिए छोटी बात है तो सिर्फ 25,000 अपने दम पर कमा कर दिखाओ। कमरे में शांति छा गई। लड़का बोला, बस इतनी सी बात, मैं कर लूंगा। पिता ने जेब से 10,000 रुपए निकाले, टेबल पर रखे और कहा, जब मैं इस शहर में आया था मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। तुम्हें शुरुआत के लिए 10,000 दे रहा हूं। 2 महीने का समय है, न किसी दोस्त से पैसे लोगे न मेरे नाम का इस्तेमाल करोगे। अगर नहीं कर पाए तो समझ लेना, मेरी मेहनत की कमाई गैर जिम्मेदार हाथों को नहीं दूंगा। लड़का एक पल के लिए चुप हो गया, फिर भी अहंकार बोला, मैं कर लूंगा। वो बाथरूम में गया, चेहरा धोया और वहीं से दोस्त को फोन लगाया, भाई मुझे नौकरी चाहिए, सैलरी 25,000, बस 1 महीने के लिए, डैड ने चैलेंज दिया है। दोस्त बोला, मैं तुम्हारे बाप बेटे के खेल में नहीं पड़ूंगा, और फोन काट दिया। वो हंसता रह गया, पर अंदर हलचल थी। रात में वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहा था। उसे लगा कोई उसे फॉलो कर रहा है, पिता का वही खास आदमी। लड़का उसके पास गया, देखो मैं किसी तरह लोन लेकर पैसा मैनेज कर लूंगा, तुम बस पापा से बोल देना कि मैं एक छोटे होटल में रह रहा हूं और नौकरी कर रहा हूं। 2 महीने बाद आकर मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, चलो फाइनल 5 लाख। आदमी बोला, सर मैं आपके पापा से झूठ नहीं बोल सकता। लड़का झुंझला गया, तुम समझते क्या हो खुद को? आदमी बोला, शॉर्टकट लोगे तो डूब जाओगे, पहले रहने की जगह सोचिए फिर पैसे की। उस रात पहली बार लड़का चुप हो गया। उसे महसूस हुआ, ये खेल नहीं, ये जिंदगी का असली टेस्ट है। सुबह नहीं, अगली शाम थी, जेब में सिर्फ 10,000, सिर पर 25,000 कमाने का चैलेंज, और सबसे बड़ी समस्या रहने की जगह। सड़क के किनारे दीवारों पर नजर पड़ी, कमरा किराए पर उपलब्ध। एक एक करके नंबर डायल होने लगे। पहला, कमरा बुक हो चुका है। दूसरा, माफ कीजिए अभी खाली नहीं। तीसरा नंबर, एक लड़की ने फोन उठाया। लड़का बोला, मुझे आज ही कमरा चाहिए, अभी के अभी शिफ्ट होना है। लड़की ने सीधा पूछा, आप क्या करते हैं? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने सच्चाई बोली, मैं बेरोजगार हूं। फोन के उस पार खामोशी। फिर लड़की बोली, सॉरी, बेरोजगार को कमरा नहीं दे सकते, बाद में किराया नहीं दे पाए तो झगड़ा होता है। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, एडवांस दे दूंगा, बस इस वक्त मुझे रहने की जगह चाहिए, मैं मुश्किल में हूं। आवाज सच्ची थी। लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शाम को घर आ जाइए, पापा से बात कर लीजिए। शाम को वो पहुंचा। साधारण सा घर, लेकिन अंदर अजीब सी अपनापन की खुशबू। लड़की के पिता ने पूछा, नौकरी नहीं है, किराया कैसे दोगे? उसने सीधी नजर से देखा। अंकल झूठ बोल सकता था, पर बोला नहीं, मैं मुसीबत में हूं लेकिन भागना नहीं चाहता, एडवांस अभी दे देता हूं। उसने मेज पर 5,000 रुपए रख दिए। आदमी मुस्कुराए। झूठ बोलने वाले बहुत मिलते हैं, पर मुश्किल में सच बोलने वाले कम। कमरा मिल जाएगा। लड़की चुप खड़ी सब देख रही थी। उसे पहली बार लगा,
ये अमीर घर का बिगड़ा लड़का नहीं, संघर्ष से गुजरता इंसान है। कमरा दिखाते हुए लड़की बोली, एक बात और, ये कमरा तुम्हें मेरे छोटे भाई के साथ शेयर करना होगा। अंदर एक दुबला सा लड़का किताब लेकर बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये कमरा मेरा और तुम्हारा है, हम दोनों का। बातों बातों में उसने बताया, माँ अस्पताल में है, दीदी नौकरी करती है, खर्चा ज्यादा है, इसलिए मैं खुद एक जगह पढ़ाई करता हूँ और अलग अलग 2 जगह ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। लड़का चुप हो गया। पहली बार जिंदगी ने आईना दिखाया, अमीरी और जिम्मेदारी एक चीज नहीं होती। रात को चारों लोग साथ में खाना खा रहे थे। सादा खाना था, पर स्वाद अलग। वो हल्की आवाज में बोला, इतना अच्छा खाना बहुत समय बाद खाया। लड़की ने हंसकर कहा, मेरे हाथ का है। उसने सिर झुका लिया। अंदर कहीं कुछ पिघल रहा था। उस रात छत की तरफ देखते देखते उसने महसूस किया, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मुझ पर किसी का भरोसा भी है। और यही भरोसा उसे कल की लड़ाई के लिए मजबूत कर गया। अगले दिन सुबह नहीं, पूरा दिन उसी के पीछे भागते गुजरा। एक एक ऑफिस, एक एक दुकान, कहीं रिज्यूमे मांगा गया, कहीं सीधा नो वैकेंसी। शाम को थका हारा वो कमरे में लौटा। लड़की चाय बना रही थी, वो पास बैठ गया। लड़की ने पूछा, मिली कोई नौकरी? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं। लड़की ने पूछा, आपकी सीवी तैयार है? वो चौंका। क्यों? लड़की बोली, जहां मैं काम करती हूं वहां सेल्समैन चाहिए। अगर आपकी सीवी हो तो मैं मैनेजर को दे दूंगी। उसने पहली बार उम्मीद महसूस की। आज ही बना देता हूं। अगली सुबह लड़की काम पर जा रही थी। उसने दरवाजे पर आकर कहा, ये लीजिए मेरी सीवी और थैंक यू। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, चलिए देखते हैं क्या होता है। रात को वो टेबल पर बैठा था, कुर्सी पर झुककर सोच रहा था, क्या मैं कर पाऊंगा? लड़की दरवाजा खटखटाकर बोली, सो रहे हैं? नहीं, बस सोच रहा हूं। लड़की बोली, कल आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तैयार रहिएगा। अगले दिन दोनों साथ साथ उसी बड़ी दुकान शॉपिंग मॉल में पहुंचे। चारों तरफ कपड़े, रोशनी, भीड़, दिल की धड़कन तेज। इंटरव्यू छोटा सा था, कुछ सवाल, कुछ जवाब और फिर मैनेजर का एक वाक्य, ज्वाइन कर सकते हो। लड़की बाहर इंतजार कर रही थी। वो भागते हुए उसके पास आया। लगता है नौकरी हो गई। लड़की मुस्कुराई, कंफर्म कर लो। थोड़ी देर बाद वो सच में कंफर्म थी। अब वो और लड़की दोनों एक ही मॉल में काम करने लगे। कपड़े तह करना, कस्टमर से बात करना, बिल बनाना और बीच बीच में चुप चुप नजरें मिलना। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। एक दिन सैलरी मिली। उसने हाथों में लिफाफा लिया। पहली बार उसे अपनी कमाई हाथ में मिली थी। उसने लड़की के पास जाकर कहा, थैंक यू, आपके बिना यह मुमकिन नहीं था। लड़की मुस्कुराई, अब अपने पापा की जमीन छुड़ा लेना। वो चौंक गया। उसे याद आया, उसने झूठ बोला था, जमीन गिरवी पड़ी है। उसने सिर झुका लिया, हाँ। उसी वक्त लड़की का फोन बजा। हॉस्पिटल से कॉल था। दूसरी तरफ आवाज थी, आपकी मां की हालत बहुत क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2-2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे। लड़की के हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मुझे अभी हॉस्पिटल पहुंचना है। उसने बिना सोचे कहा, मैं भी चलूंगा। दोनों दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर बोले, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, पैसों का इंतजाम कीजिए। लड़की टूट गई, मेरे पास कुछ नहीं है। वो उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर डर नहीं, जिम्मेदारी थी। उसने उसका हाथ थाम कर कहा, टेंशन मत लो, पैसे मैनेज हो जाएंगे, ऑपरेशन शुरू करो। डॉक्टर ने पूछा, पेमेंट? उसने जेब से अपनी 2 महीने की सैलरी निकाल कर दे दी। लड़की रोते हुए बोली, नहीं, ऐसे कैसे? आप मुश्किल में पड़ जाओगे, आपकी जमीन। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मेरी मुश्किल से बड़ी तुम्हारी मुश्किल है। ये पैसे सही जगह जा रहे हैं। उस पल पहली बार वो लड़का अमीर नहीं, जिम्मेदार लगा। डॉक्टरों ने केस ले लिया।
ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। लड़की बाहर कुर्सी पर बैठी कांप रही थी। डर, बेचैनी, आंसू, सब साथ। वो थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। सोचा, अब आगे क्या? सिर्फ सैलरी से पूरा नहीं होगा। उसी वक्त उसे वही आदमी दिखा, पिता का खास, जो उसे फॉलो करता था। वो उसके पास जाकर बोला, डैड से बात करवाओ, मेरी बात वो सीधे नहीं सुनेंगे। आदमी ने फोन मिलाया। पिता मीटिंग में थे, फिर भी फोन उठाया। लड़के ने बिना किसी बहाने के कहा, पापा, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, अभी चाहिए। मैं वजह समझाने की हालत में नहीं हूं। अगर नहीं दिए तो शायद जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। कुछ पल खामोशी रही, फिर पिता की आवाज आई, गंभीर लेकिन नरम, आदमी बनकर लौटना चाहता है, जो करना है कर दो। आदमी ने कार्ड निकालकर हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में सारा पेमेंट कर दिया। लड़की ये सब दूर से देख रही थी। वो उसके पास आई, धीरे से बोली, हम आपकी जिंदगी के खेल का हिस्सा थे ना? वो मुस्कुरा भी नहीं पाया, बस बोला, नहीं, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। तुमने मुझे सिखाया है, पैसा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी बड़ी होती है। उसने गहरी सांस ली और सच बोल दिया, मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, अपनी पहचान भी, और वो जमीन वाली बात भी। डर था कि सच बोलूंगा तो आप दूर हो जाओगी। लड़की शांत रही। वो आगे बोला, लेकिन ये 2 महीने तुम्हारे घर में रहकर, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई को देखकर मैंने सीखा, मेहनत से कमाया पैसा हाथ में भारी लगता है और बाप का दिया पैसा बहुत हल्का। उसकी आंखें भर आईं। पापा सही कहते थे, कमाई नहीं, समझदारी विरासत होती है। लड़की ने धीरे से कहा, झूठ गलत था, लेकिन जो किया वो सही था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। लड़की की आंखों से राहत के आंसू निकल पड़े। वो हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद। वो चुप था, फिर बहुत धीरे से बोला, एक बात और कहनी है, पता नहीं सही वक्त है या नहीं, लेकिन सच है। लड़की ने उसकी ओर देखा। वो बोला, मुझे तुम अच्छी लगती हो, शायद मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। अगर कभी लगे कि मैं इस लायक हूं तो बस इतना कह देना, रुक जाओ। लड़की मुस्कुराई। आवाज बहुत धीमी थी। प्यार जब सच्चा हो, वक्त खुद बता देता है, अब सीखते रहना। वो बाहर निकलकर आसमान की ओर देख रहा था। हवा हल्की थी, दिल भी। आज पहली बार उसने महसूस किया, मैं अमीर नहीं बना, मैं बड़ा बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से उसकी जिंदगी शुरू होती है। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।